यह कहानी उस घटना का वर्णन करती है जब रावण के अंतिम समय में श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजा था। तब रावण ने क्या कहा, आइए इस कहानी में जानते हैं रावण के अंतिम शब्द। रावण, कौन नहीं जानता इस नाम को। जब भी रावण का नाम आता है तो हम सबके जहन में एक बुरे व्यक्ति की छवि आ जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो महान विद्वान, प्रतापी, तेजस्वी, रूपवान, पराक्रमी और महान शिव भक्त होते हुए भी त्रेता युग का सबसे बड़ा राक्षस बनकर उभरा। हर साल हम दशहरे पर रावण को बुराई के प्रतीक के रूप में जलाते हैं। भुलाया नहीं जा सकता। भले ही हम हर साल दशहरे पर रावण को बुराई के प्रतीक के रूप में जलाते हैं, पर उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थीं। श्री राम भी अपने आप को उससे प्रभावित होने से नहीं रोक पाए थे। दरअसल बात उन दिनों की है जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। एक एक करके रावण की सेना के सभी योद्धा धराशायी हो गए और अब रावण की बारी थी। रावण को मारना आसान नहीं था। रावण के भाई विभीषण के बताने पर राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा। रावण का अंतिम समय आ चुका था। वह अंतिम सांसें ले रहा था। भगवान राम की सेना में जश्न का माहौल था। हर कोई रावण की हार का जश्न मना रहा था। हर तरफ खुशी ही खुशी थी। तभी श्री राम ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा कि इससे पहले कि रावण की मृत्यु हो जाए, तुम रावण के पास जाओ। वह महान विद्वान है। उसके पास बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है। उससे थोड़ा सा ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण को लगा कि श्री राम मजाक कर रहे हैं। वह हंसने लगे और बोले कि भैया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं उस अहंकारी तथा पापी रावण से ज्ञान लेने जाऊं, जिसने सीता भाभी का अपहरण किया था? उससे आप मुझे ज्ञान लेने के लिए कैसे कह सकते हैं? रावण, तुम अब मरने वाले हो, तो मुझे ज्ञान देकर जाओ। मुझे भैया ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुमसे कुछ ज्ञान ले सकूं। रावण को लक्ष्मण का यह स्वभाव और बोलने का अंदाज पसंद नहीं आया और रावण ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। अब लक्ष्मण फिर से श्री राम के पास गए और बोले कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि वह अहंकारी है। वह मुझे क्या ज्ञान देगा? श्री राम ने लक्ष्मण से सारी बात पूछी और बोले कि कहाँ खड़े होकर तुमने उससे बात की थी? लक्ष्मण ने बताया कि उसके सिर के पास खड़ा था। उसके आखिरी वक्त में वह कुछ बोलता और मुझे सुनाई नहीं देता तो मैं क्या करता? श्री राम को यह बात पसंद नहीं आई और वह बिना कुछ बोले स्वयं रावण के पास गए। रावण ने कहा, कभी दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने बंदरों की सेना को छोटा समझकर बहुत बड़ी गलती की थी। सामने वाले की ताकत का अंदाजा कम नहीं आंकना चाहिए। तीसरी बात, मुझ में और तुम में बस एक फर्क है, जिसकी वजह से आज मैं धराशायी हूँ और तुम विजेता। श्री राम ने निवेदन किया कि कृपया आप वह अंतर व कारण बताएं।
रावण बोला कि मैं हर प्रकार से तुमसे श्रेष्ठ हूँ। बल, बुद्धि या धन संपदा, हर प्रकार से मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। तुम्हारे पास तो सिर्फ एक सोने का महल है और मेरे पास पूरी सोने की लंका है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक कारण से कमजोर पड़ गया। वह यह कि तुम्हारा भाई लक्ष्मण कदम कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा रहा और मुझे मेरे ही भाई ने धोखा दिया। उसने मेरा राज बता दिया कि मेरी नाभि में तीर मारने से ही मुझे मारा जा सकता है। तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा है और मेरा अपना मेरे खिलाफ। मैं अंतिम समय में तुमसे यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में यदि आपके अपने आप के साथ खड़े हैं तो आप जीवन में बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकते हो। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शुभ कार्य को सही समय पर कर लेना चाहिए। दूसरी, कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और तीसरी यह कि बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें परिवार का साथ और प्यार नसीब होता है। परिवार के प्यार के साथ जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का भी सामना हंसते हंसते किया जा सकता है। अपने परिवार की ताकत बनिए, कमज़ोरी नहीं, ताकि आपको कभी कोई ना तोड़ सके। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको एक अच्छी मॉरल वैल्यू दे पाई होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।